हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सनराइज जीके ट्रिक में। मैं अमित आज बात करेंगे वर्णमाला से रिलेटेड। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। अघोष क्या होते हैं, सघोष क्या होते हैं, अल्पप्रमाण, महाप्राण, व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, ये सारा कन्फ्यूजन आपका दूर करने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इस टॉपिक को। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, भाषा संस्कृत के भाषा शब्द से बना है। भाषा संस्कृत के भाषा शब्द से बना है। भाषा का अर्थ है बोलना। भाषा का क्या अर्थ है? बोलना। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई क्या है? उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी इकाई क्या है? पदबंध है। पदबंध से भी छोटी इकाई क्या है? पद है। और इसको पद को हम शब्द भी कहते हैं। पद से छोटी इकाई कौन सी है? अक्षर है। अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि को हम वर्ण भी कहते हैं। जैसे राज शब्द में 2 अक्षर हैं एवं 4 वर्ण हैं। ये एग्जाम में, ये इससे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे पद से छोटी इकाई क्या है, भाषा की सार्थक इकाई क्या है, तो बाकी इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। देखते हैं वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि है। और ध्वनि को हम वर्ण भी कहते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखते हैं हिंदी मूलत हिंदी के उच्चारण के आधार पर आपसे पूछेगा, उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो कितने होते हैं? उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिसमें 10 स्वर 35 व्यंजन एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर 35 व्यंजन 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब आता है कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों कुल स्वरों की संख्या 13 होती है और उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। ये कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपने पढ़ा होगा, छोटे आसनार, बड़े साम, छोटी चमली, बड़ी सिंह, छोटे सोल्लू, बड़े सून, ऋष से ऋषि, ऐसे एड़ी, ऐसे ने, कोशोकली, अवसर, तंग अंगूर, ओना खाली। इस तरह से आपने पढ़े होंगे तो आपको ये ईजिली याद होंगे। तो ये कौन से हैं? स्वर हैं। ये 13 स्वर हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 13 मानी गई है। और उच्चारण के आधार से इनमें केवल 10 ही स्वर हैं, जो कि उच्चारण के आधार पर छोटा चनार, बड़ी शाम, छोटी चमली, बड़ी सिंह, छोटे सोलू, बड़े सुन, ऐसे एड़ी, सोकली, औसे, औरत। ये कितने? 10 स्वर हैं उच्चारण के आधार पर आपसे पूछेगा तो। और पूछेगा आपसे पूछेगा आगत स्वर कौन से होते हैं? तो ओ जो होता है वो आगत स्वर होता है। वो तो होता है, वो कौन सा होता है? आगत स्वर होता है। व्यंजन। कावर। कावर कौन कौन से होते हैं? का, कबूतर, खागरोज, गमला, गागड़ी, अड़खाली। आपसे ये कावर्ग आपको याद होनी चाहिए, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और कावर्ग को क्या कहते हैं? हम कावर्ग को हम कहते हैं कंठी। और कंठी में और कौन कौन से वर्ड आते हैं? जैसे हा, छोटा, बड़ा और अंग। ये भी क्या आता है? कंठी में आता है। ये सारे वर्ड आपको याद रखने हैं कि आपसे पूछा गया एग्जाम में। 2 वर्ड दे रखा होगा, जैसे का और खा, ये कौन से हैं? कंठी हैं। धा और अड़ा, ये कौन से हैं? कंठी हैं। आपसे इस तरह से पूछेगा एग्जाम में, आ और आ कौन से हैं? ये कंठी हैं। तो इस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो आपको याद रख लेना है कि का वर्ग कंठी ये वाले होते हैं। चा वर्ग वाले ये होते हैं, चा, छा, जा, झा, उ। और ई यस है, तो ये क्या होते हैं? तालु। चा वर्ग क्या होते हैं? तालु। और इनको क्या कहते हैं? तालब भी कहते हैं। टा वर्ग कौन से होते हैं? मूर्धन्य होते हैं। मूर्धा या मूर्धन्य होते हैं। जैसे टावर, टा, ठा, डा, डा, अड़ा। और इसमें 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। डा, अड़ा क्या होते हैं? 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। जैसे पूछेगा तावर्ग, ता, था, दा, ना, ये क्या होते हैं? तावर्ग होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? तावर्ग को हम क्या कहते हैं? दंती होते हैं। और तावर्ग में हमारा सा भी आता है, जो मैंने आपको दे रखा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना मैं आपको PDF दे दूँगा, वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कंठी कौन से होते हैं? आपसे 2 शब्द पूछा जाएगा कि कंठी कौन से होते हैं। जैसे खा और धा पूछ ले। और आपसे पूछ लेगा तालब्य इनमें कौन से हैं? ऐसे 2 वर्ड देके आपसे पूछेगा तालब्य कौन से, इनमें छांट कर बताइए। तो इस तरह से आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आता है पावर्ग। पावर्ग को ओष्ठ्य भी कहते हैं। ओष्ठ्य, पावर्ग को कहते हैं ओष्ठ्य भी कहते हैं। पावर्ग में कौन से होते हैं? पा, फा, वा, वा, वा। और ऊ भी आते हैं, छोटा और बड़ा ऊ भी आते हैं। तो इन्हें कहते हैं पावर्ग, कौन कहते हैं? ओष्ठ्य कहते हैं। और इनकी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। जो द्विगुण व्यंजन थे 2, डा और अड़ा, तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 35 हो जाती है दोस्तों। कितनी हो जाती है? 35 हो जाती है। और अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। उसमें संघर्षों की व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इनसे रिलेटेड एग्जाम में और भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन बनता है, तो वहाँ से आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। अब आपसे डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है कि छा किस 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो कुछ सुना है का और इस पर हलंत आधा, का और प्लस सा, तो ये बन जाएगा छा। त्रै, तय प्लस रे, तो ये तरह हो गया। जय, ज्ञ कैसे बनेगा? ज्ञानी वाला। जय प्लस हलंत प्लस व, तो ये बन जाएगा ज्ञानी वाला ज्ञ। श्रेय, स प्लस आधा हलंत और प्लस रह, तो ये बन जाएगा श्रेय। तो यहाँ से एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं।
अब देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा उच्चारण काल के आधार पर, मात्रा उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कौन सा होता है? हार्श स्वर या मूल स्वर, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। हार्श स्वर को हम कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, जिनमें क्या लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, वह हार्श स्वर कहलाते हैं। हार्श स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। हार्श स्वर कौन से होते हैं? छोटा छोटी ई, ऊ और ऋषि ये होते हैं। और आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में हास्य स्वरों की या मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। आ जाता है दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में हास्य स्वर से भी अधिक समय लगता है, मतलब 2 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, इसमें 2 वर्ड हैं, बड़ी ई, छोटी से मिलकर बड़ी बन गया, छोटा ऊ से मिलकर बड़ा ऊ बन गया, ए ओ, इनमें क्या, ये 2 मात्राओं वाले हैं, तो ये होते हैं दीर्घ स्वर होते हैं। लुप्त स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में इसका उपयोग किया जाता है, हे राम, ओम, तो ये होते हैं। जीभ के आधार पर देखते हैं अग्र स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण जीभ का अग्रभाग काम करता है, जीभ से, अब वो जीभ के अनुसार पूछेगा आपसे, जीभ के आगे से क्या बोलते हैं, कौन कौन से वर्ड बोले जाते हैं, पीछे से कौन कौन से बोले जाते हैं, मध्य से कौन कौन से बोले जाते हैं, तो ये आपको एग्जाम में पूछा था। अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? जो जीभ के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, तो कौन से होते हैं? ई होता है, आप खुद बोल के देखिए, ई ए, तो ये जीभ का अग्रभाग काम करता है, अग्र स्वर होते हैं। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, उन्हें कहते हैं आ कहते हैं। मध्य स्वर कौन सा होता है? आ होता है। आपका जीभ का मध्य भाग आ एकदम नीचे चले जाता है, तो क्या होता है? मध्य होता है, मध्य स्वर होता है आ, तो आपको ये याद रखना है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब आ जाता है पंच स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पंचम भाग काम करता है, उन्हें कहते हैं पंच स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 6। कौन कौन से होते हैं? ये बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओशव, क्लियाव स्वर और ओ, ये क्या होते हैं? पंच स्वर होते हैं। ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं, इनको भी अच्छे से आप याद कर ले दें, और इसको 1-2 बार आपको याद हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते देखते तो आपको सब याद कराने वाला हूँ, इसलिए आप और भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ऑल करें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुख द्वार के खुलने के आधार पर आपसे पूछा जाएगा। मुख द्वार मतलब मुख के खुलने के आधार पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे वृत्ति ओपन, जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वार पूरा खुलता है, जिन शब्द को बोलते समय हमारा मुख द्वार पूरा खुलता है, तो वो कौन सा होता है? आ, बड़ा आ, आप बोल के देखिए तो आपका मुंह क्या पूरा खुलेगा। अधवृत्ते मतलब आधा ओपन होगा, अब आपका मुंह क्या आधा ओपन होगा। जिन स्वरों के उच्चार में मुख द्वार आधा खुलता है, वह अधवृत्त स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, बड़ा ए और ओ, इनकी संख्या कितनी है? 3 है, आपको याद रख लेना है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अद्रसंवत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, वो अद्रसंवत कहलाते हैं। जैसे ए ओ, इनकी संख्या कितनी है? 2 है, इनकी संख्या कितनी है? 2 है। संवृत क्लोज, जो कि पूरी तरह बंद रहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद सा रहता है, संवृत स्वर कहलाते हैं, कहे जाते हैं या कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। और ये कौन से होते हैं? जिसमें बिल्कुल मुंह बंद रहेगा, एकदम सुन्न रहेगा, ई ऊ, कोई शब्द नहीं निकल रहा, बिल्कुल एकदम मुंह बंद हो रहा है हमारा, ई ऊ, एकदम मुंह बंद है हमारा। संवृत मतलब क्लोज है एकदम, तो ये होता है संवृत मतलब क्लोज। अब देखते हैं होठों के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर। वृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते, वे वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। जिनमें होठ हमारे वृत्त के आकार के नहीं होते, तो वो कौन कौन से? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए वृत्तमुखी स्वर हैं। इनकी संख्या कितनी है? 6। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा वृत्तमुखी स्वरों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। आपसे एग्जाम में टोटल संख्या भी पूछ सकता है। वृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार हो जाते हैं, वे वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, ये वृत्तमुखी स्वर है। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 5 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। अब आपसे पूछा जाएगा वर्णों के उच्चारण के स्थान, तो ये किस तरह से याद करते हैं, इसकी बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ आपको, याद आसानी से हो जाएंगे। जैसे नासिकीय व्यंजन कौन से होते हैं? तो वो कौन से होते हैं? अंग, अड़ा, उआ, ना, मा, ये क्या होते हैं? नासिक होते हैं। दंतमूल कौन से होते हैं? रा, ला होते हैं। दंतमूल कौन से होते हैं? दंतमूल, रा, ला होते हैं। दंतीय तावर्क सा, कौन सा होता है? सा होता है। दंतीय तावर्क कौन सा होता है? सा होगा, जो मैंने आपको इस वीडियो को शुरू में बताया था। दंत प्लस ओष्टिक होता है, वहाँ होता है। आपसे पूछा गया दंत ओष्टिक कौन सा उस व्यंजन है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें काफ़ी सारे स्वर व्यंजन मिले हुए होंगे, तो आपसे पूछेगा दंत ओष्टी इनमें से कौन सा है, चुनकर बताइए, तो कौन सा बा है वो। ओष्टीय ऊ पा वर्ग, मैंने आपको बताया था, ओष्टीय पा वर्ग ऊ मतलब ओष्टी होता है, ये पा वर्ग होता है। ओष्ट प्लस कंठ, ओ ये क्या होता है? ओष्ट प्लस कंठ होता है। मधुर कौन बोलता है? ऋषि जो होते हैं वो मधुर बोलते हैं, और
टांग टांग मोड़ कर बैठते हैं वो, और सा उनके गले में क्या होता है, सांप होता है। तो आप इसको आसानी से ट्रिक से याद कर सकते हैं। मधुर कौन बोलते हैं, साधु बोलते हैं। वो टांगे मोड़ कर बैठते हैं और उनके गले में क्या होता है, सांप होता है, सा से सांप। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तालव्य क्या होता है, तावर्ग होता है। ये ई ऐसे आपको मैंने बताया था, ई ऐसे तालव्य ई ऐसे तावर्ग होते हैं। कंठीय तावर्ग होते हैं। तावर तलुवर्ग में बताया था, चा छा जा इसमें बताया था ना आपको ई ऐसे। तो ये क्या होते हैं, तालव्य होते हैं। ई ऐसे तालव्य ई ऐसे ये होते हैं तालव्य होते हैं। कंठ तालु ए ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। कंठ तालु कौन कौन से होते हैं, ये कंठ तालव्य होते हैं, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। और कंठी क्या होते हैं, छोटा बड़ा और अंग। और कावर्ग हा, कंठी का होते हैं, कावर्ग होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, छोटा बड़ा और अंग और हा। जैसे कि कावर्ग का, हमारा का उत्तर खखरोज यहाँ से शुरू होता है, और इससे पहले क्या आता, आ आता है। तो हमारा का से पहले क्या आता, आ आता है। तो ये क्या वहाँ से भी याद रख सकते हैं, आ अंग और हा, ये क्या होते हैं, कावर्ग होते हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं इनको। अब देखते हैं इससे आगे और भी। हवा और नाक और मुंह से निकलने के आधार पर, हवा जो होगी वो नाक और मुंह के निकलने के आधार पर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। निरअनुनासिक मौखिक स्वर, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, वे निरअनुनासिक मौखिक स्वर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, छोटा बड़ा छोटी। इनकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अनुनासिक स्वर, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती हो, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे कौन से होते हैं, होते तो यही हैं, और इनके ऊपर चंद्र वाली बिंदु लगी होती है बस। इनकी संख्या भी 3 होती है। चंद्र बिंदु युक्त स्वर होते हैं बस। सिंपल से अनुनासिक और निरअनुनासिक में यही फ़र्क है। निरअनुनासिक में चंद्र वाली बिंदु नहीं लगी होती, और अनुनासिक में चंद्र वाली बिंदु लगी होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है। घोष तत्व के आधार पर, घोष का अर्थ स्वतंत्रियों में कंपन। घोष का अर्थ क्या है, स्वतंत्रियों में कंपन। सभी स्वर कैसी हैं, सघोष ध्वनियाँ हैं। जो सभी स्वर हैं जो वो कैसी ध्वनियाँ हैं, सघोष ध्वनियाँ हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले बल को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले बल को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं किया जा सकता। व्यंजन बोलते समय हमें स्वर की सहायता जरूर पड़ती है। तो इसलिए व्यंजन का उच्चारण करते समय स्वर की आवश्यकता सहायता के नहीं किया जा सकता। स्वर की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता। व्यंजन को स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता। व्यंजनों का उच्चारण बिना रुके लगातार नहीं किया जा सकता। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। अब आ जाता है व्यंजनों की संख्या। व्यंजनों की संख्या मूलतः कितनी होती है, 33 होती है। इनमें 2 और व्यंजन मिलाए जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, द्विगुण व्यंजन डा और अड़ा। तो शामिल करने से इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 35 हो जाती है। व्यंजनों का वर्गीकरण, स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह से किसी स्थान विशेष कंठ तलु दंत व ओठ को स्पर्श करते हुए निकले, जैसे उच्चारण के स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन वर्ग। का वर्ग होता है कंठीय, ता वर्ग होता है तालव्य, टा वर्ग होता है मूर्धन्य, ता वर्ग होता है दंती, और पा वर्ग क्या होता है, ओष्ठ्य होता है। इसको अच्छे से आप देख लेना। इसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। जैसे कि कंठीय कौन से होते हैं, का वर्ग, खा वर्ग, गा वर्ग, घा वर्ग और टा वर्ग होते हैं। और तालुव्य जिसको तालव्य, तालु मुंह के भीतर की ऊपरी छत का पिछला हिस्सा, जो कौन से होते हैं, चा वर्ग, छा वर्ग, जा, झा और व होते हैं। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ये तो आपको याद ही है। मूर्धन्य होते हैं टा, ठा, ड, अड़ा और ना होते हैं। दंती ता, था, दा, धा और ना होते हैं। और ओष्ठ्य पावर कौन से हैं, पा, फा, वा, भा और मा होते हैं। अब इसको आसानी से याद कैसे रखें, आपको मैं इसकी ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। जैसे पूछा जाएगा आपसे अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो अघोष वर्ण होते हैं पहला और दूसरा क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। बाकी तीनों क्या होते हैं, सघोष वर्ण होते हैं। बाकी तीनों क्या होते हैं, सघोष वर्ण होते हैं। 1 और 2 क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। और बाकी तीनों क्या होते हैं, सघोष वर्ण होते हैं। बाकी तीनों क्या होते हैं, सघोष वर्ण होते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा अल्प प्रमाण और महाप्राण। अल्प प्रमाण मतलब अल्प जिससे कम हवा निकले, और महाप्राण जिससे ज़्यादा हवा निकले। अल्प प्राण कौन से होते हैं, 1 और 3 होते हैं। 1, 3 और 5 होते हैं। कौन से होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। कौन से होते हैं दोस्तों, ये अल्प प्राण होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण मतलब कम हवा निकलती है। जो हमारे विषम नंबर होते हैं, जो हमारी विषम संख्या होती हैं, वो अल्प प्राण होती हैं, जैसे 1, 3, 5। और जो हमारे जो सम संख्या जो इवन नंबर होते हैं, 2, 4 वो क्या होती है, महाप्राण होती है। यही इसकी ट्रिक है। आपसे कोई सा भी पूछ ले तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। पहला और दूसरे नंबर क्या अघोष सघोष होते हैं। तीसरा, चौथा, पाँचवा क्या होते हैं, ये सघोष होते हैं। अल्प प्रमाण कौन से होते हैं, 1, 3, 5 जो विषम संख्या होती हैं। और महाप्राण कौन से होते हैं, जो कि सम संख्या जो इवन नंबर होती हैं, 2, 4। तो आपको बस आसानी से कोई भी पूछ ले तो आपको बता दोगे ईजिली। जब आपको ईजिली ये याद होंगे वर्ड, तो आप इसको आसानी से बता सकते हो। अगर आपको ये वर्ड याद नहीं रहे, जैसे कावर, खागर,
तो आप नहीं बता सकते। अगर आपको ये वर्ड याद है तो आप ट्रिक के माध्यम से आसानी से बता सकते हैं। अब देखते हैं स्पष्ट। स्पष्ट है कि स्पर्श के पीछे आगे की ओर जाने का क्रम, कंठी सबसे पहले आता है और ओष्ठी सबसे बाद में आता है। ये भी एग्जाम में किसका क्रम पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है कंठी आएगा, तालव्य आएगा, दंती आएगा, या किस तरह से आपको वो क्रम पैसे मैं बता देता हूँ आपको क्रम किस तरह से आना है इसका। जैसे सबसे पहले होता है कंठीय, दूसरे नंबर पर होता है तालव्य, पहले कंठीय फिर तालव्य फिर मधुन्य फिर दंतीय फिर क्या आएगा उसके बाद ओष्ठी आएगा। तो आपसे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आता है कि कुछ विद्वान चावर को स्पर्श संघर्ष, कुछ विद्वान चावर को स्पर्श संघर्ष भी मानते हैं। घोष तत्व के आधार पर, घोष का तथा स्वतंत्रियों में ध्वनियों में कंपन। अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन न हो, हर वर्ग का पहला दूसरा। जैसे मैंने बताया था आपको पहले अभी इसकी ट्रिक बताई थी। अघोष कौन से होते हैं, पहले दूसरे होते हैं जिनमें कंपन नहीं होता। और सघोष कौन से होते हैं, तीसरा चौथा पांचवा। सघोष को हम घोष भी कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन हो, हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा होते हैं। प्राण तत्व के आधार पर, प्राण का तत्व हवा से होता है। प्राण का अर्थ क्या है, हवा से होता है। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। हर चौथा तीसरा चौथा पांचवा। अल्प प्रमाण कौन से होते हैं, तीसरा नहीं होता, चौथा नहीं होता है, पहला तीसरा और पांचवा होता है। अल्प प्रमाण कौन सा होता है, पहला तीसरा और पांचवा होता है। पहला तीसरा और पांचवा होता है अल्प प्राण। और महाप्राण कौन सा होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले और हर वर्ग हर ध्वनि के विशेष रूप से सुनाई दे, हर वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होता है, ये महाप्राण होते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि अंतरस्थीय व्यंजन को देते हैं। जिन वर्गों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच तथा स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित है, तो ये अंतरस्थीय व्यंजन कौन से होते हैं, य रे ल और व होते हैं। कौन से होते हैं अंतरस्थीय व्यंजन, य रे ल व होते हैं। और ये क्या है, तालव्य है। और रा क्या, दंतमूल मशूड़ा है। और ये क्या होते हैं, सघोष अल्प प्रमाण होते हैं। ये क्या होते हैं, सघोष अल्प प्रमाण होते हैं। अंतरराष्ट्रीय ये क्या होते हैं, सघोष होते हैं। अंतरस्थीय व्यंजन कौन से होते हैं, य व होते हैं। ये कौन से होते हैं, चारों होते हैं। अंतरस्थीय य और व होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और ये कौन कौन से होते हैं, ये सघोष महाप्राण होते हैं। य अंतरस्थीय व्यंजन कौन होते हैं, सघोष महाप्राण होते हैं। कौन से होते हैं, सघोष महाप्राण होते हैं। अब देख लेते हैं य और व। यह और वह क्या है, अधुर स्वर हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में कभी स्वर कभी व्यंजन हो। और रा क्या है, लुंडित है। जिनके उच्चारण में जीभ तलु से लुढ़कर स्पर्श करे। ये रा क्या है, लुंडित है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। ला क्या है, पार्श्व क्रिया। ला आपसे पूछा जाएगा ला किस क्या है, तो ये पार्श्व क्रिया जिसके उच्चारण में जीभ के परस बगल से निकले। ला क्या है, पार्श्व क्रिया। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। उसमें संघर्ष, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से किसी स्थान विशेष घर्षण रगड़ खाकर निकले, वो क्या होते हैं, उष्मा या गर्मी पैदा करे, तो उसमें संघर्ष कहलाते हैं। आप इनको शब्द को बोलोगे तो आपको तुरंत पता लग जाएगा, हाँ ये गर्मी पैदा कर रहे हैं। जैसे श श हा, तो क्या उसमें संघर्ष ही। और ये स क्या होता है, तालव्य होता है। श क्या होता है, मधुन्य होता है। श क्या वत्सर्य होता है। स तालव्य मधुन्य दंतमूल मशूड़ा। और हाय क्या होता है, स्वर तंत्र कंठ के भीतर स्थित। ये सारे क्या होती हैं, अघोष महाप्राण, अघोष महाप्राण, अघोष महाप्राण। और जो हा होता है वो सघोष होता है। हा क्या होता है, सघोष होता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, हा क्या है, सघोष है या अघोष। तो आपको याद रखना है सघोष, बाकी है महाप्राण। जो उसमें संघर्ष होते हैं, ये क्या होते हैं, अघोष महाप्राण होते हैं। जो अंतरस्थलीय व्यंजन होते हैं, ये क्या होते हैं, वो सघोष अल्प प्रमाण होते हैं। आपको याद रखना है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ के अगले भाग को थोड़ा ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उत्क्षेपित व्यंजन कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, डा और अड़ा होते हैं। उत्क्षेपित व्यंजन होते हैं डा और अड़े होते हैं। डे अड़े, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। ये सघोष होते हैं, क्या होते हैं, डे व अड़े हिंदी के विकसित व्यंजन है। हिंदी के विकसित व्यंजन कौन कौन से हैं, डे और अड़े। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी के विकसित व्यंजन कौन से हैं, तो डे और अड़े हैं। ये संस्कृत में नहीं थे। डे अड़े क्या होते हैं, दोनों सघोष होते हैं। और पहला वाला डा डमरू वाला क्या होता है, अल्प प्रमाण होता है। और दूसरा क्या होता है, महाप्राण होता है। अब आ जाता है आगत गृहीत ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो ये भी देख लेते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, तो उसकी का वर्ग क्या है, अघोष महाप्राण है। पहला वर्ड आता है, पहले नंबर पर आता है अघोष महाप्राण है। और दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है ये उसका होगा अल्प प्रमाण। ये पहला वाला थोड़ा मिस्टेक है, इसमें होगा क वाले में अघोष अल्प प्रमाण होगा। इसमें क्या होगा, अघोष अल्प प्रमाण होगा। और खा वाले में अघोष महाप्राण होगा। तीसरे वाले में सघोष अल्प प्रमाण होगा। आप इसको आसानी से आप देख के बता सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और जा और फा तो होते हैं, ये दो आगत व्यंजन होते हैं। जा और फा तो होते हैं, ये आगत व्यंजन होते हैं। अब देखते हैं आयोगवा। अंग आ ए आयोगवा, जिनका उच्चारण व्यंजन की तरह होता है, जिसका उच्चारण व्यंजन की तरह होता है, इसलिए ये स्वर नहीं होते। ये व्यंजन भी नहीं है, क्योंकि इनकी गणना स्वर में भी होती है। स्वर की तरह इनकी मात्रा होती है।
जैसे अंग, आंग, टंग, टांग। अतः ये स्वर और व्यंजन दोनों में अर्थ में वहन करते हैं। अनुस्वार और विसर्ग लेखन की दृष्टि से स्वर व उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होते हैं। जैसे अनुस्वार और विसर्ग की जातीय योग स्वर के साथ न व्यंजन के साथ होता है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। फिर भी ये दोनों का अर्थ वहन करते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं इसका अगला पास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन से डालने वाला हूं, जो कि इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी अभी तक एग्जाम में आए, उन सारा आपको मैं अब इसका टेस्ट लेने वाला हूँ। उसमें टेस्ट में सारे सवाल जितने भी वर्णमाला से आज तक पूछे गए हैं, तो मैं सारे ही कराने वाला हूँ आपको। बहुत जल्दी उसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ऑल करके, और कमेंट में अपनी राय जरूर दें आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल।